Audio Jungle. Audio Jungle. महाभारत ने हमें अनेक महान योद्धा दिए। कुछ अमर हो गए और कुछ ऐसे भी हैं जिनके कौशल को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। इन्हीं में एक नाम है एकलव्य। एकलव्य के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो एक महान धनुर्धारी थे और गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे उनका अंगूठा मांग लिया था। ज़्यादातर लोग उन्हें केवल उनकी गुरु भक्ति के लिए जानते हैं, लेकिन क्या बस यही है एकलव्य की पहचान? क्या किसी ने कभी सोचा कि अंगूठा कटने के बाद उसका जीवन कैसा रहा? क्या वो युद्ध करने के योग्य रहा? और सबसे बड़ा सवाल, एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई और कहाँ हुई? आज के इस वीडियो में हम एकलव्य के जीवन को विस्तार से समझेंगे। महाभारत काल में श्रृंगवेरपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था और उस समय निषाद राज हिरण्यधनु उस राज्य के राजा थे। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के ही पुत्र माने जाते हैं। एकलव्य के बचपन का नाम अभिद्युम्न या अभय बताया जाता है, लेकिन हरिवंश पुराण एक अलग और कम जानी गई कथा प्रस्तुत करता है। हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य हिरण्यधनु का गोद लिया हुआ पुत्र था। इस ग्रंथ के अनुसार एकलव्य का जन्म भगवान श्री कृष्ण के चाचा के यहाँ हुआ था। जब उस बालक की कुल्ली ज्योतिषियों ने देखी तो उन्होंने उसके भविष्य को लेकर कुछ ऐसे संकेत बताए जो उसके पिता को विचलित कर गए। तब पिता ने अपने भतीजे श्री कृष्ण की सलाह पर उस बालक को राजा हिरण्यधनु को सौंप दिया। अर्थात हरिवंश पुराण की माने तो एकलव्य वास्तव में एक क्षत्रिय राजकुमार था, ना कि शूद्र पुत्र। तो ये थी एकलव्य के जन्म की कहानी। अब हम समझेंगे उस यात्रा के बारे में जिसने एक साधारण बालक को असाधारण धनुर्धर बना दिया। एक दिन एकलव्य अपने पिता के साथ राज्य की राजधानी की ओर गया। वहां उसने पहली बार एक अनुशासित गुरुकुल देखा, जहां कौरव और पांडव जैसे राजकुमार महान आचार्य द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीख रहे थे। दूर खड़े खड़े एकलव्य ने देखा, गुरु द्रोण मंत्रों और नियमों के साथ हर शिष्य को निर्देश दे रहे हैं। उसके हृदय में एक भाव जागा, मैं भी द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखूंगा। अगली ही सुबह बिना किसी संकोच के एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने पहुंचा। द्रोणाचार्य ने उसे देखा। उन्हें याद था कि उन्होंने भीष्म पितामह से वचन दिया है, वो केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाएंगे, किसी और को नहीं। ये सुनकर एकलव्य के सपने जैसे टूट कर बिखर गए। उसने सिर झुकाया, प्रणाम किया और चुपचाप वापस चल पड़ा। पर एकलव्य ने निश्चय कर लिया था, वो सीखेगा तो सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य से ही। वन लौटकर एकलव्य ने हताश होने के बजाय संकल्प को और मजबूत कर लिया। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उसने निश्चय किया कि वो आज से उसी प्रतिमा के सामने अभ्यास करेगा और द्रोणाचार्य को ही अपना मार्गदर्शक मानेगा। यहाँ से शुरू होता है असली तप। सुबह शाम, धूप बरसात, गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना एकलव्य प्रतिदिन धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाता। कभी पत्तों पर निशाना, कभी फल पर, कभी दूर खड़े पेड़ के तने पर। धीरे धीरे उसका अभ्यास साधना में बदलने लगी और साधना सिद्धि में। कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब एकलव्य अपने वनाश्रम के पास धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, तभी पास में एक कुत्ता भौंकने लगा। शोर के कारण उसका ध्यान भंग हो रहा था। एकलव्य ने बिना क्रूरता के कुछ बाण ऐसे चलाए कि कुत्ते के मुंह को बाणों से इस तरह भर दिया कि वो और भौंक ना सके। कुत्ता चुपचाप इधर उधर घूमता घूमता उसी वन के दूसरे हिस्से में पहुंच गया, जहां द्रोणाचार्य अपने शिष्यों कौरवों और पांडवों के साथ शिकार के लिए आए हुए थे। जब सबने उस कुत्ते को देखा तो दंग रह गए। कुत्ते के पैरों के निशान और दिशा को देखते हुए द्रोणाचार्य और उनके शिष्य आगे बढ़े और अंततः एकलव्य के छोटे से आश्रम तक पहुंच गए। एकलव्य ने दूर से ही अपने आराध्य गुरु द्रोणाचार्य को आते देखा। उसकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। वो दौड़कर आया, चरणों में गिर पड़ा। द्रोणाचार्य ने हैरानी से पूछा, शिष्य, पर मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी। एकलव्य मुस्कुराकर बोला, गुरुदेव, जब आपने मुझे अपने गुरुकुल में स्थान नहीं दिया, तब भी मैंने मन ही मन आपको गुरु मान लिया। आपकी ही प्रतिमा के सामने आपके नाम से मैंने वर्षों तक साधना की है। एकलव्य का अद्भुत समर्पण द्रोणाचार्य के अंतर मन को गहराई से छू गया। पर एक और बात उनके मन में चल रही थी, यदि एकलव्य को ऐसे ही आगे बढ़ने दिया जाए तो वो अर्जुन से भी महान बन सकता है।
कुछ पल मौन रहने के बाद द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि एकलव्य उन्हें अपना गुरु मानता है तो उसे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने उनसे आदेश करने का अनुरोध किया। तब द्रोणाचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। आसपास खड़े पांडव और कौरव सन्न रह गए, क्योंकि बिना अंगूठे के धनुर्विद्या लगभग असंभव हो जाती है। पर एकलव्य के चेहरे पर न शिकायत, न प्रश्न, न विरोध। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। उस क्षण वहां उपस्थित सभी लोग निःशब्द रह गए। ये दृश्य देखकर द्रोणाचार्य अंतर्मन तक द्रवित हो उठे। उसके पश्चात द्रोणाचार्य अपने राजकुमार शिष्यों के साथ आश्रम की ओर लौट गए और एकलव्य अपने राज्य श्रृंगवेरपुर वापस चला गया। राज्य लौटकर एकलव्य ने बिना किसी औपचारिक गुरु के निरंतर साधना के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा। लगातार परिश्रम और अनुशासन से वो देखते देखते एक असाधारण धनुर्धर बन गया। कुछ वर्षों बाद राजा हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से एकलव्य का विवाह करवा दिया। पर समय के साथ राजा हिरण्यधनु का देहांत हो गया और इसके बाद एकलव्य श्रृंगवेरपुर का शासक बना। राजा बनने के बाद एकलव्य ने निषाद जाति के लोगों को संगठित किया। उसने अपने राज्य की सीमाओं का निरंतर विस्तार किया और श्रृंगवेरपुर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने लगा। इसी क्रम में एकलव्य की मित्रता जरासंध से हुई, जो उस समय श्री कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु माने जाते थे। विष्णु पुराण के अनुसार जब जरासंध ने द्वारिका के विरुद्ध युद्ध किया, तब एकलव्य जरासंध के पक्ष में था। इस युद्ध में उसने यादव सेना के अधिकांश योद्धाओं को परास्त कर दिया। जब ये समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा तो वे स्वयं एकलव्य से मिलने आए। श्री कृष्ण ने देखा कि एकलव्य केवल 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चला रहा था। ये देखकर श्री कृष्ण को यह आभास हुआ कि यदि एकलव्य जीवित रहा तो आने वाले महाभारत युद्ध में वो पांडवों के लिए एक संगीन संकट बन सकता है। धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने निर्णय लिया कि इसका नाश अभी आवश्यक है। इसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध लंबे समय तक चला और दोनों ने असाधारण पराक्रम दिखाया। अंततः भगवान श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य को वीर गति प्राप्त हुई। एकलव्य हमें ये सिखाता है कि महानता केवल विजय से नहीं, त्याग से जन्म लेती है। अगर श्री कृष्ण ने एकलव्य को न रोका होता तो क्या महाभारत का इतिहास बदल जाता, और क्या तब अर्जुन कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।